वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल लगे एकेडमी। आज हमसे पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैड टू। इसकी हिंदी होगी पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, है ना। देखिए कहा गया पढ़ा था या पढ़ी थी, ना था, नी थी, ने थे या पढ़ता था। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने इसे देखिए रूल भी इसका हमने बना दिया है कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। इसमें आपको अभी सिंगल क्लास भी बताया जाएगा, डबल क्लास वाले भी वाक्य बताया जाएंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि आप क्लास को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी फुल जानकारी हो, है ना। और क्या है कि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो आपको चाहिए कि सब्सक्राइब कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने एक तो एग्जांपल लिया है, लेकिन अभी और एग्जांपल हम देखें। पहले ये सिंगल क्लास वाला है। देखिए इसमें कहा गया कि मुझे पढ़ने के लिए वहां जाना था या पढ़ता था। ऐसा माना जाता है, क्या होता ही है कि जब कभी भी आप कोई कार्य व्यवस्था में मजबूरी में करेंगे तो हमेशा वो पास्ट में ही होता है, और वो हम उसमें जब पास्ट में आएगा तो वो हमेशा आपका हैड टू के साथ होगा, जो व्यवस्था प्रकट करता है कि जैसे देखो इसमें स्पष्ट कर रहा है कि मुझे पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ता था, अर्थात दूर कहीं जाना पड़ता था या जाना था। तो हो जाएगा देखिए सब्जेक्ट आई हैड टू, मेन वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है ना, ये इन्फिनिटिव बनाएगा वाक्य को, इसलिए, है ना। तो ये हो जाएगा आई हैड टू गो। देखियो मेन वर्ब जो आ जाएगी वहां फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। गो कहाँ जाना था, ऑब्जेक्ट है वहां, वहां क्या था देयर। तो आई हैड टू गो देयर, किसके लिए, पढ़ने के लिए, है ना। टू रीड या टू स्टडी, है ना, READ रीड, ये ठीक है। टू स्टडी या टू रीड। आगे अगला क्वेश्चन मतलब अगला सेंटेंस देखिए। ये पहला सेंटेंस आपको समझ में मुझे लगता है कि जरूर आया होगा, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे हैं कि आपको स्पीच करने के लिए, टाइप करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि उसे रोज सूखी रोटी खानी पड़ती, उसे रोज सूखी रोटी खानी पड़ती थी या खानी पड़ी, ठीक है, ऐसे भी हो गया। तो इसका जो ही सब्जेक्ट हो गया, उसे का हैड टू, ठीक है। खाना क्या होता है EAT, ईट फर्स्ट फॉर्म ना। तो ही हैड टू ईट क्या, द ड्राई ब्रेड, ही हैड टू ईट ड्राई ब्रेड, यहाँ पे आर्टिकल लेने का, ड्राई ब्रेड। और रोज है ना, एवरीडे, EVE एवरी डे, ठीक। देखिए ही हैड टू ईट ड्राई ब्रेड एवरी डे। देखिए व्यवस्था में उसके पास रोटियां अच्छी नहीं मिलती थी, अर्थात वह सूखी रोटी पाता था, इसलिए वह कह रहा है उसे रोज क्या है, सूखी रोटी खानी पड़ती थी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं और इसको बताइए कि क्या इसकी इंग्लिश होगी। इसे आप तुरंत बताइए, अपने मन ही मन में सोचते रहिए। जैसे मुझे, अभी देखिए सिंगल क्लास का बता रहे सब, मुझे उसका पीछा करना पड़ा, ठीक, या पढ़ता था, करना पड़ा ही ठीक है, पढ़ा था बना दीजिए। तो मुझे का आई हैड टू फॉलो, FOLLOW, है ना। आई हैड टू फॉलो, उसका, हिम। देखिए इसी प्रकार से आपको देखिए क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कीजिए, इसमें संकोच मत कीजिए, सोच विचार मत क्या कीजिए कि लाइक कर देंगे तो हमारा बैलेंस कट जाएगा। आपके अकाउंट में से कोई बैलेंस नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ये होता है कि क्लास जो है वह फ्लो में चलती है, बहुत से लोगों के पास जाके लोग देखते हैं उसे, ठीक है। आप लोग तो शेयर करते नहीं है, तो कम से कम लाइक कर दीजिए कि फ्लो में चले, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए।
अगर मैं कहूं अब डबल क्लॉज वाला ले लीजिए और बताइए कि इसका क्या होगा। जैसे कह दे कि उसे सफर के लिए उसे सफर के लिए उधार पैसा लेना पड़ा। ठीक है। हाँ, तो इसका हो जाएगा कि he had to क्या लेना पड़ा? बोरो, BORROW। ठीक है। तो he had to borrow क्या लेना पड़ा? मनी। he had to borrow money किसके लिए? to travel TRAVEL ट्रैवल। ठीक है। अब आइए अगला सेंटेंस लेते हैं। यह सेंटेंस इधर नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर है ना, इरेज कर लेते हैं। तो देखिए इतने अच्छे सेंटेंस आपको बताए जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इस पर भी थोड़ा सा भी आप इस पर वर्क नहीं करते हैं और ना ही कोई कमेंट में सॉल्व करके देते हैं कि नहीं इसका क्या सॉल्यूशन होगा, है ना। अच्छा है, ठीक है, मत करो, बाद में आप लोग खुद पछताओगे। ठीक है। अभी फ्री में है ना, सब कुछ फोकट में है, इसीलिए। चलिए अगला मैं कहूं इसी प्रकार से अगर निगेटिव सेंटेंस दे दिए जाए तो कैसे बनाएंगे आप। निगेटिव सेंटेंस का भी एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दे कि आपको कि मुझे उसकी सहायता नहीं करनी पड़ी। ठीक, करनी पड़ी या करनी पड़ी थी। ठीक है। देखिए ना नी आ रहा है कि देखिए ना नी है, उसके साथ पड़ा पड़ी है। ये सब आप देखते रहिए कि ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रूल पर लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज जरूर आप देखते रहिए, ताकि आपको ऐसे वाक्यों से जब भी सामना पर हो, जब भी आपको कोई पैरा बनाने को हिंदी इंग्लिश दे तो आप बना सके और स्पीक करने में भी बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है। आइए देखिए निगेटिव में कैसे बनता है कि आई हैड। अब यहाँ पर जब हो जाएगा निगेटिव तो यहाँ हैड के साथ टू हट जाएगा, बीच में ना आ जाएगा, उसके बाद टू लगेगा। हमने बताया था कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके पहले अगर टू आएगा तो इंफिनिटिव होता है, इसलिए तो क्रिया में नानी नहीं आ रहा है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर वर्ब आएगी, सहायता करना, हेल्प, HELP, हेल्प। तो हो गया आई हैड नॉट टू हेल्प, किसकी सहायता? उसकी, हिम। ठीक है। आई हैड नॉट टू हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता नहीं करनी पड़ी। देखिए ये पांचवा सेंटेंस था, यहीं पर आपका सेंटेंस समाप्त होता है। मतलब कि अब मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हैड का प्रयोग कैसे करना है। अब एक तो मैं होमवर्क देता हूं आपको, आप जरूर इसे सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जरूर से जरूर, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मेरा पढ़ाई हुआ सफल हुआ। ठीक है। नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना, है ना। जैसे कह दे कि मुझे पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदनी पड़ी या पड़ी थी। ठीक, पड़ी थी। तो ये आपको सॉल्व करके अभी कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन बताना कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। स्पीक तो हम जानते हैं कि आप लोग कितना करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का आपको परिवेश नहीं मिलता है कि कोई आपको इंग्लिश में बोले कि आप भी उनसे इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्सेशन करें, कुछ टॉक करें, हम जानते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, गलत सही बोलिए, और जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अपने प्रॉब्लम है जो कुछ भी आप उसे बताइए, जरूर उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, कोई उपाय आपको बताई जाएगी, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।